एक तरफ हमले, दूसरी जानिब बातचीत। सालसी मुमालिक ईरान अमरीका हालिया तनाव को खत्म करने के लिए मुतहरिक, पैगाम का तबादला भी हो गया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक मीडिया गुफ्तगू में कहा कि अमरीका के पैगामात मौसूल हुए हैं। सालिसों के जरिए जवाब से आगाह किया गया है, वाज़ेह किया है कि आपना हुर्मुज़ के इंतजाम की जिम्मेदारी ईरान की है। ओमान और खित्ते के ममालिक से मुशावरत से पेशरफ्त से की जाएगी। वाशिंगटन के पास इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी का कोई जवाब नहीं। 14 शिकें और इसका वतन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। ईरान और अमरीका की जानिब से हमले, सालिस ममालिक के हमले 10 रोज़ के लिए रोकने की तजवीज़। ईरानी सीनियर अहदेदार का बरतानवी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू। बताया, सालिसों ने इस्लामाबाद मुफाहमती मुआहदा बहाल करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। जंगबंदी का मकसद कशीदगी में कमी लाना है और मुआहदा बहाल करना है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान पर। हम मनसब मोहसिन नकवी समेत दीगर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी सदर का खसूसी पैगाम भी पाकिस्तानी क़यादत तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर पेशरफ्त और इस पर मौसर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर दाखिला के हमरा आला सतही वक्त भी होगा। अमरीका के साथ जारी जंग अब ईरान की जीत पर ही खत्म होगी। ईरान की अफसोदा यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोका ऐलान। मज़ीद कहा, ईरान को धमकी दी जा सकती है, ना ही लालच। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा। दुनिया को एहसास हो गया कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। ईरान नाबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका सफारती हल के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अगर ईरान किसी मुफाहमत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। अमरीका आलमी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाता रहेगा, लेकिन दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा। अमरीका का जंगी जनून जारी। ईरान के शहरी और तवानाई के जोहरी तंजीमात पर नई रोज़ भी हमले। तबरेज़, जाबहार, करनाक, बंदर माशेर और बंदर इमाम खुमैनी को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का भी दावा। बयान में कहा कि इन हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरान की जानिब से अमरीकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। कुवैत, उर्दन, इराक समेत खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान फौज का अमरीकी जासूस ड्रोन और MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। मगरबी ईरान में अमरीकी क्रूज मिसाइल को भी कामयाबी से फ़ज़ा ही में तबाह कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि दुश्मन की हर गलत फहमी को मोहलिक अंदाज में जवाब देकर ख़त्म करेंगे। दूसरी जानिब इराक में 18 जुलाई को होने वाले अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले में एक और अमरीकी फौजी हलाक हो गया। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। अमरीका ईरानी हमलों में जख्मी और हलाक फौजियों की तादाद छुपाने लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के किरदार पर सवालात उठा दिए। अखबार के मुताबिक पेंटागन ने ईरान जंग में जख्मी दर्जनों फौजियों की मालूमात जाहिर नहीं की। ईरान के हमलों में होने वाले नुकसानात की तफसीलात अवाम से पोशीदा रखी। उर्दन में एयरबेस पर हमले में दर्जनों फौजी जख्मी हुए। डॉक्टर खलील अल हया फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के नए सरबराह मुकर्रर। अरब मीडिया के मुताबिक डॉक्टर खलील अल हया यहया सिनवार के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। 1960 में गज़ा में पैदा होने वाले खलील अल हया 1987 में हमास के क़याम से ही तंजीम का हिस्सा हैं। बरतानिया में सियासी क़यादत की एक और बड़ी तब्दीली। 10 सालों में 7वें वज़ीर आज़म की आमद। लेबर पार्टी के रहनुमा एंडी बर्नहम मुल्क के नए वज़ीर आज़म ओहदा संभाल लिया। शाह चार्ल्स सोम और एंडी बर्नहम की बकिंघम पैलेस में मुलाकात। इक़्तिदार की मुंतकिली का आइनी अमल मुकम्मल किया गया। डाउनिंग स्ट्रीट से वज़ीर आज़म की हैसियत से कौम से अपना पहला खिताब करते हुए एंडी ने अपने विजन का खाका पेश किया।
पाकिस्तान और कनाडा के तारीखी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, तजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। कनाडा का पाकिस्तान के साथ $45 मिलियन के नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने का आज़म। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा कि इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान तालीम, IT और ज़राअत में कैनेडियन ताउन का खैर मक़दम करता है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। इलाकाई कशीदगी के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की हिमायत करते हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। पाकिस्तान जनूबी एशिया में कैनेडा का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के लिए $22 लाख से ज़ायद मालियत के नए सिक्योरिटी इक़दाम मुतारिफ कर रहे हैं। सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के नए मुआहदे को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की सिफारिश कर दी। सुरेश कुमार, शाहनवाज मेमन, हुमायूं खान को सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर आज़म नसीर तार से UN विमेन के चीफ स्टाफ मोहम्मद नसीरी की मुलाकात। OIC वजारती कॉन्फ्रेंस की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान को खराज तहसीन तारीफ़ी ख़त पेश किया। गुफ्तगू में ख़वातीन के हकूक़, सिनफ़ी मसावात और बाख्तियार बनाने के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और UN विमेन का ख़वातीन और बच्चियों के हकूक़ के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद शहरों में मूसलाधार तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट ने हर तरफ तबाही मचा दी। 25 दुकानें, 1 स्कूल, 6 रिहायशी मकान मुकम्मल तबाह। 25 मकानात के जुज़वी नुकसान, 3 गाड़ियाँ, 11 मोटरसाइकिल, 14 राबता पुल बह गए, 12 किलोमीटर राबता सड़क तबाह, 25,000 आबादी महसूर। लंडी कोतल खैबर में 2 अफराद सैलाबी रेले की नज़र। मर्दान के नवाह रुस्तम कालू ढेरी में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी शदीद ज़ख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरद नवाब में मूसलाधार बारिश से जल्द हलीक हो गया। ठंडी हवाएं चलने से हब्स में कमी, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मतला आबर आलूद वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज़ बारिश भी जारी है। महकमा मौसमियात की आज दिन भर बादल बरसने की नवीद। मानसून का ये स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फातह टीम पर डॉलरों की बारिश। स्पेन को $5 करोड़ मिले। रनर अप अर्जेंटीना के हिस्से में $3 करोड़ 30 लाख आए। तीसरे नंबर पर आने वाली टीम इंग्लैंड को $2 करोड़ 90 लाख, जबकि चौथे नंबर की टीम फ्रांस को $2 करोड़ 70 लाख मिले। और फ्रांसीसी फुटबॉल टीम के स्टार प्लेयर और कप्तान किलियन एम्बापे ने तारीख रकम कर दी। 2 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। दूसरी मर्तबा गोल्डन बूट अपने नाम कर लिया। 27 साला एम्बापे ने टूर्नामेंट के 8 मैचेस में 10 गोल स्कोर किए। मेंस वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 22 गोल करने का एजाज भी एम्बापे के नाम।